नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य से। पर्पज ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। नागरिक किसी भी राष्ट्र के प्राण होते हैं। नागरिक यदि श्रेष्ठ चरित्र वाले या करैक्टर वाले हों तो राष्ट्र भी निरंतर उन्नति करता रहे। मैकाइवर ने कहा है, दी क्वालिटी ऑफ द नेशन इज द क्वालिटी ऑफ द सोशल यूनिट who common life it is. If the fuel is pure, how can flame be bright? अर्थात राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है, नेशनल लाइफ। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे जल सकती है या तेज हो सकती है। अर्थात यदि सामाजिक इकाइयाँ निर्मल हैं तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है। स्पष्ट है कि किसी राज्य की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, विवेकशील हों। इन्हीं भावों के संदर्भ में राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अर्थात देश के शासन तंत्र में जनता की सहभागिता है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल क्षेत्रों का नेतृत्व योग्य लोगों के हाथों में हो। अतः शिक्षा का कार्य छात्रों को नेतृत्व संबंधी ऐसा कुशल प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रदान करना है जिससे वे अध्ययन समाप्त करने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व व निर्देशन दे सकें, उपयुक्त नीतियों का निर्माण कर सकें और उन्हें लागू करवा सकें। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि विशेष रूप से इस समय जब देश में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जीवन का ढंग हो गया है, अच्छे नेतृत्व या लीडरशिप की आवश्यकता है। सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। भारत की उन्नति तभी होगी जब उसका पूर्ण राष्ट्रीय विकास होगा, नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा का कार्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक शिक्षित या एजुकेट करना है, जिससे वह मतदान के द्वारा एक सुयोग्य सरकार या गवर्नमेंट के निर्वाचन में सहायक हो सके। यदि सरकार में निस्वार्थी, प्रेरक और आदर्श व्यक्ति होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट के लिए अनथक प्रयास करें। स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी के शब्दों में, हमने अपने देश में धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना की। हमें उसे सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है, किंतु यह सब तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि उसकी आधारशिला ही सुदृढ़ और शक्तिशाली ना हो। और यह आधारशिला है इस देश की वह समस्त जनता जिसके ऊपर आज राज्य सरकारों का सुयोग्य निर्वाचन है और समूचे राष्ट्र के मंगलमय स्वरूप का निर्धारण अवलंबित है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है उस दिशा या डायरेक्शन की ओर अग्रसर करने वाले
जन की उपयुक्त शिक्षा या एजुकेशन और उपयुक्त साहित्य या लिटरेचर। अगला है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी। देश का आंतरिक विकास और उसकी बाह्य सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय एकता या नेशनल यूनिटी पर निर्भर करती है। किंतु आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि के कारण एक घोर संकट के जाल में उलझ गया है। हर जगह अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इन सब बातों ने हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया संकुचित बना दिया है। हम अत्यधिक स्वार्थी एवं व्यक्तिवाद हो गए हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें एजुकेशन या शिक्षा का आश्रय ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ही या शिक्षा ही इन दोषों को दूर करके हम सबको राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी के सूत्र में आबद्ध कर सकती है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही है। The question of integration covers in a sense almost everything in life. Above all covers education. This is basic. पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं हम भावात्मक एकता या इमोशनल इंटीग्रेशन। हमारे देश में जाति, भाषा, परंपरा, धर्म, रहन सहन आदि की विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रायः लोग संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण दूसरे की तुलना में केवल अपनी भाषा, धर्म और रीति रिवाज आदि को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन सबसे ऊपर उठकर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, नेशनल हेरिटेज भी है, जो हमें यूनिटी या एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीय विरासत का यही आदर्श संपूर्ण राष्ट्र में भावात्मक एकता को या इमोशनल इंटीग्रेशन को विकसित करने या डेवलप करने में सहायता देता है, हेल्प करता है। शिक्षा का महती कार्य राष्ट्रीय जीवन या नेशनल लाइफ में भावात्मक एकता को विकसित करना है, इमोशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करना है। भावात्मक एकता के संदर्भ में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, मैं कहीं भी जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता या यूनिटी पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर वरन भावात्मक एकता पर, इमोशनल इंटीग्रेशन या यूनिटी पर, अपने मनों और हृदयों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर।